देखो, हम सब की एक ऐसी मूवी सीरीज होती है जो कि अपने को बहुत ज्यादा पसंद है और अपन चाहते हैं कि लोग भी उसको देखें। तुम्हारे लिए वो कौन सी है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन फॉर मी इट्स जोजोस बिजार एडवेंचर और मैं उसको रेकमेंड करने के लिए डेडिकेटेड वीडियो क्यों बना रहा हूँ। दो रीजन है। नंबर 1 कि तुम में से ऑलमोस्ट 60% लोगों ने नहीं देखा है और नंबर 2 कि जोजोस बिजार एडवेंचर को रेकमेंड करना इज नॉट दैट सिंपल। मैं खुद इसको सीजन 2 में ड्रॉप करने वाला था, लेकिन आज मैं ही रेकमेंड कर रहा हूँ। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये क्या है जोजो। वेल एक्चुअली इस पूरी सीरीज को एकदम शॉर्ट में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने तो आज तक जोजोस बिजार एडवेंचर जैसा कुछ नहीं देखा कि तुमको बोलूं हाँ उसके जैसा है। मतलब कि जोजो इज व्हाट जोजो इज, बस। इसके क्रिएटर हैं हिरोहिको आराकी और जोजोस बिजार एडवेंचर का पब्लिकेशन 1987 से हो रहा है। हाँ 1987 मतलब कितने साल हो गए? 35। ऐसी बात भी नहीं है कि खत्म हो गया, वो अभी भी पब्लिकेशन चालू है उसका। इसीलिए जब तुम जोजो देखना चालू करोगे तो स्टार्टिंग में ये तुमको बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल फील होगा, क्योंकि इसको लिखा भी बहुत पहले गया था। लेकिन फिर भी मेरे को पसंद है, क्योंकि मेरा फेवरेट जोजो जोसेफ जोस्टार वो स्टार्टिंग के ही पार्ट्स में है, उसका असली कैरेक्टर। और इस सीरीज का जो सीजन 2 है ना, वो मेरा लीस्ट फेवरेट पार्ट आता है, क्योंकि उसको इतना लंबा खींच दिया है कि जैसा मैंने बोला मैं खुद ड्रॉप करने वाला था। और इसीलिए तुमको बोल रहा हूँ कि अगर तुम ये देखने जा रहे हो तो थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि सीजन 3 के बाद से इसका असली मजा चालू होता है। और अगर तुमने एक्चुअल में इसका सीजन 3 देखकर खत्म करना चालू कर दिया तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि तुम भी जोजो की दुनिया में एंटर कर जाओगे। अब ये जोजो की दुनिया में जाने से तुमको क्या मिलेगा वो मैं बताएगा, लेकिन उससे पहले एक वार्निंग दे दूं कि जैसा इसके टाइटल में लिखा है बिजार एडवेंचर, तो इट इज एक्चुअली बिजार। और बीच बीच में चीजें इतनी ड्रामेटिक हो जाती है ना, पहली बार देखोगे तो तुमको अजीब लगेगा कि ये क्या चल रहा है। एक बार इसकी आदत लग गई तो देयर इज नो गोइंग बैक। लेकिन फिर बादल जोजो में हमको मिलेगा क्या? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तो मीम्स। आई गेस मैंने कहीं तो रीड ही किया था कि ये जो जोजो की सीरीज है ना, उसको मोस्ट मीम्ड एनिमे तुम बोल सकते हो। और तुमको अंदाजा भी नहीं है कि बिना जोजो देखे तुमने जोजो के कितने सारे मीम्स ऑलरेडी देख लिए हैं। फिर जब सीरीज देखने जाओगे तो रियलाइज होगा ओ ये यहाँ से आया था। तुम्हें सोच के देखो कि इस सीरीज के अंदर एक बहुत ज्यादा खतरनाक विलन है जो कि वैम्पायर है और वो टाइम को स्टॉप कर सकता है और उस रोके हुए टाइम के अंदर फ्रीली मूव करके कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसी कैरेक्टर के इतने ज्यादा मीम बने ना कि उसको एक टाइम पे सीरियस लेना भी नहीं होता। इफेक्ट उसका इतना ज्यादा है ना कि डीओ के कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, उनके जो वॉइस एक्टर हैं उनकी आवाज जब मैं दूसरे किसी एनिमे के अंदर सुनता हूँ, जैसे अटैक ऑन टाइटन के अंदर ज़ीक ले लो या फिर कागुया-सामा लव इज वॉर के अंदर शिरोगाने के पापा, एक बार उनकी आवाज कानों में पड़ी तो वही याद आता है रोद रोलर दा रोद रोल। मैं नहीं बोल सकता, एडिटर मीम लगा देना अभी। मीम्स को साइड में रखने के बाद इस सीरीज के अंदर एक पावर सिस्टम क्रिएट किया है जिसके अंदर यूजर्स के पास सुपर पावर्स होती है बेसिकली, वो भी काफी ज्यादा बिजार वाली। सोच के देखो कि अभी के टाइम पे जो स्टोरी उसकी चल रही है उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है उसकी स्पेशल पावर है कि वो अपने बॉडी से थ्रेड्स निकाल सकती है, धागे, और चीजों को पंच कर सकती है, बस। लेकिन जो सीरीज की खासियत ही इसमें है कि वो लोग इतने विचित्र पावर्स को लेके इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग फाइट सीक्वेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अभी तुमने ऐसा और कहीं देखा होगा पता नहीं मुझे, लेकिन मैं अभी जस्ट एक एपिसोड खत्म किया जिसमें वो धागे वाली एक ऐसे आदमी से लड़ रही है जो कि मीटियोर्स को ऊपर से गिरवा सकता है अर्थ पे। हाँ, थ्रेड वर्सेस मीटियोर, और मजा आता है वो देखने में। अगर कोई जोजो फैन देख रहा है तो मैं सिंप्लीफाई करके बताना चाहता हूँ ताकि जिनको नहीं पता कुछ भी वो लोग थोड़ा ग्रास्प कर सके कि हाँ क्या है। और जो मैं फाइट्स की बात कर रहा था कि देखो ये एक शोनन सीरीज थी और अभी भी कुछ हद तक एक शोनन सीरीज है जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? फाइट्स। डीमन स्लेयर तुम क्यों देखते हो? फाइट्स। उसका नाम लेके गलती कर दी क्या मैंने? अब जोजोस बिजार एडवेंचर का जो एनिमेशन है ना वो इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है कि तुम उसको उसके लिए देखने जाओ, लेकिन तुमको एक के बाद एक इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग वाले फाइट्स दिखाएंगे कि हुक हो जाओगे। बेसिक फॉर्मूला वही है कि गुड गाय वर्सेस बैड गाय हम लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी चीजें रिपीटेटिव नहीं लगती सीजन 2 को छोड़ के। और क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले एनिमेशन का जिक्र छोड़ दिया था तो एनिमेशन की बात छोड़ो, जो आर्ट है पूरा इस सीरीज का, यप आर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसके फाइट से भी ज्यादा बिजार, लेकिन वो इतना ज्यादा यूनिक है ना, पूरी सीरीज को इतनी अलग पर्सनैलिटी देता है कि इस सीरीज के जो क्रिएटर हैं वो इकलौते मांगाका हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जिनके आर्ट को लूव म्यूजियम में प्रेजेंट किया था। ट्रस्ट में शुरू करते हो जो चीजें तुमको सबसे ज्यादा अजीब लग रही होंगी ना उसी के तुम फैन हो जाओगे। एक गलती जो कि मैं इस पूरी वीडियो के अंदर जानबूझ के करते आ रहा हूँ कि इसको सीजन्स बोल रहा हूँ, जबकि एक्चुअल में जोजो के पार्ट्स बोले जाते हैं, सीजन्स नहीं। ऊपर से ये पूरा मामला कंफ्यूजिंग है क्योंकि उन्होंने सीजन
1 के अंदर 2 पार्ट डाल दिए। तो जोजो का जो पार्ट 3 है वो एक्चुअल में नेटफ्लिक्स के ऊपर सीजन 2 है, पार्ट 4 सीजन 3, समझ रहे हो थोड़ी गड़बड़ है। लेकिन एक बार तुम इस जोजो की दुनिया में आ जाओगे तो तुम भी पार्ट ही बोलने लगोगे, क्योंकि वही नॉर्मल लैंग्वेज है। स्टोरी जो इसकी चलती है ना जोजो की दुनिया के अंदर, वो ऑलमोस्ट इसका 150 साल का टाइम फ्रेम कवर करती है। इसीलिए अपने को एक ही सीरीज के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोटैगनिस्ट देखने मिलते हैं। ऐसा नहीं कि तुम शुरुआत करोगे एक हीरो पे तो एंड तक वही रहेगा ना। जो मैं जो पार्ट की बात कर रहा था, हर एक पार्ट के अंदर अलग हीरो होगा, उसकी अलग पर्सनैलिटी होगी और उसकी अलग स्टोरी होगी। इसीलिए इतने सालों बाद भी ये सीरीज फ्रेश फील होती है। अब हाँ, इसके अंदर कुछ एरर जरूर हैं, बट ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं उससे। और जो बंदा एक बार जोजो का फैन हो जाता है ना, वो अपनी जिंदगी में एक बार तो जोजो पोस्ट ट्राई मारता ही है। कोई भी मारेगा, लेकिन मारेगा जरूर। जोजो पोस्ट क्या है तुमको नहीं पता, तू गूगल कर लेना। आज के दिन तक एनिमे के अंदर इसके 6 पार्ट्स आ चुके हैं और ऑलमोस्ट 176 एपिसोड्स, जो कि सुनने में तुमको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन एक बार तुमने चालू किया तो लगेगा इट्स नॉट इनफ। ऊपर से मांगा रीडर्स का कहना है कि जोजो की स्टोरी का जो बेस्ट पार्ट है ना, वो अभी तक आया नहीं है, उसको एनिमे के अंदर अभी तक अडेप्ट नहीं किया। तो आई कांट वेट, तुम भी इसको फटाक से देख लेना। जोजो के अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ बस जाएंगे सीधा, सिर्फ मेन हीरो नहीं बल्कि साइड वाले भी। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन, एक बार ट्राई करके तो देखो। 3 सीजन के बाद भी अगर नहीं पसंद आ रहा है तो छोड़ देना, ठीक है, थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन कर लेंगे एडजस्ट। अवेलेबल है ये इंडिया के अंदर लीगली नेटफ्लिक्स के ऊपर, लेकिन अगर तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फिर यूट्यूब के ऊपर फ्री में देख सकते हो। म्यूज इंडिया, म्यूज एशिया यूट्यूब चैनल्स। टेक्निकली तो कहा जाता है कि शोनन जो मांगा और एनीमे होते हैं ना, वो टीनेजर्स के लिए होते हैं, लेकिन जोजो एक ऐसा शोनन है जो हर कोई एंजॉय कर सकता है। लेकिन इसको एंजॉय करने के लिए एक डिफरेंट टेस्ट चाहिए, थोड़ा बिजार वाला।